हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस चैनल पर स्पेशल आर्मी का बैच स्टार्ट किया था। 1 या 2 दिन में हम स्पेशल एनटीपीसी रेलवे डी ग्रुप का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप का 1 या 2 दिन के अंदर ही इस चैनल के ऊपर आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सारी की सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। आज मैथ करवा रहा हूं, शाम तक करंट अफेयर्स डलवा देंगे और 1 या 2 दिन में 4-5 जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे डी ग्रुप का हो, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबकी क्लासें यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी और आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इतने बजे इसकी क्लास लगेगी। ठीक है, तो हम स्पेशल आर्मी का पढ़ रहे थे। अब तो आर्मी का जो मैथ चल रहा था वो मैंने गुणा भाग कैलकुलेशन वगैरह बता दी थी थोड़ी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इकाई का अंक ज्ञात करना, लास्ट डिजिट ज्ञात करना। कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो चाहे छोटी हो, उसमें पूछ लेता है क्वेश्चन आर्मी के अंदर कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, कि पूरी कैलकुलेशन के अंदर इकाई का अंक क्या आएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि लगातार पूरा कोर्स होगा ओनली 50 वीडियो के अंदर, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आराम से देखना है, समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा, आए तो भी कमेंट करके बताना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अन्यथा मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, देखो इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं? देखो भाई मेरे, पहले मैं आपको एक छोटी सी गुणा बताता हूं कि मान के चलिएगा ऐसे आ जाए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो कैसा क्वेश्चन आएगा कि 2 गुणा बड़ा भी बताऊंगा। देखो ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है, क्योंकि मैं जीरो से लेकर के बिल्कुल मैरिट तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन पहले बिल्कुल जीरो से उठाने तो दो, पैसेंस बनाए रखिएगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है उससे भी ऊपर तक का क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक से समझो भाई। 2 गुणा 31 है, इसको पहले 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे 6 आएगा। यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 13 गुणा 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 39 39 आ गया। ऐसे 6 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। मतलब क्या है, अगर 2 गुणा 31 का सॉल्यूशन पूरा देखें तो कितना है? 62 है। 3 गुणा 13 का पूरा सॉल्यूशन देखे तो 39 है, और 6 गुणा 15 का पूरा सॉल्यूशन देखे तो क्या है? 90 है। लेकिन ये तो छोटी सी गुणा है, अभी पूरा बोर्ड भर दूंगा एक कैलकुलेशन करने में, और उसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे करना है? देखो इकाई का अंक क्या होता है? लास्ट डिजिट इकाई का अंक अगर इसमें पूछे तो कितना है? 2 है। इसके अंदर इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा, और इसके अंदर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 गुणा 31 कर रहे हैं तो इकाई का अंक है, जो लास्ट डिजिट है वो कितना है? 2 है। 3 गुणा 13 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। और 6 गुणा 15 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। ये कैसे आता है ये देखेगा ये वो ढंग से। देखो इधर एक इकाई का अंक है, एक ही है, इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है, लेकिन इधर 2 है तो लास्ट वाला डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट की ही गुणा कीजिएगा। 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इधर 3 है और लास्ट डिजिट भी 3 है, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरी गुणा नहीं करनी है, लास्ट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई के अंकों की ही गुणा कीजिएगा। इधर 6 है, इधर 5 है, 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 के अंदर इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है, तो इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो ये 90 है पूरा, लेकिन ये 30 है। इसको 30 और 90 से मतलब नहीं, हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, तो सिर्फ इकाई के अंक को ले लिया। लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 5 ले लिया, 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, और उसमें भी इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 0 ही आएगा। समझ गए बात को? और देखिएगा आगे।
इसी में देखो पहले आ जाए भाई 24 गुणा 22 करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका 24 गुणा 22 की पहले अगर गुणा करके देखें तो कितना आता है इसका। 24 गुणा 22 करेंगे तो 22 का 484 और 529, इसका आ जाएगा 528। कितना आ जाएगा 528। और 21 गुणा 20 करेंगे तो कितना आएगा 420। 21 और 20 की जब हमने गुणा की तो कितना आया था 420 आया था, और 24 गुणा 22 किया था तो कितना आया था 528 आया था। लेकिन पूछा क्या है, निकालना क्या है अपने को, इकाई का अंक ज्ञात करना है, लास्ट डिजिट बताना है। तो क्या करना है, देखो मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट की जगह लास्ट डिजिट से ही गुणा कीजिएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, इसमें क्या है 2 है, 4 और 2 की गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा 8 आएगा, और इकाई का अंक है क्या 8 ही है। इसमें 1 है और इसमें 0 है, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसमें भी क्या है इकाई का अंक 0 है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन हो, कितनी ही बड़ी गुणा हो, उस पूरी की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। सिर्फ इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक से गुणा कर दीजिएगा। और उसमें भी अगर एक अंक आता है, मान के चलो 4 गुणा 2 8 आ रहा है, 1 गुणा 0 0 आ रहा है, लेकिन अगर आ जाए कि 13 गुणा 19 आ जाए तो ये पूरी गुणा तो हमें करनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट डिजिट इसमें 3 है, इसमें 9 है, 3 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 27 यानी कि 27। लेकिन इसके अंदर भी लास्ट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7 है मेरे भाई। समझ गए बात को, मतलब वैसे पूरी गुणा नहीं करनी है, और इसके अंदर भी अगर 2 अंक आए या 3 अंक आए, इकाई के अंकों की गुणा की है, लास्ट डिजिट की गुणा करेंगे तो भी अगर यहाँ 2 या 3 अंक आते हैं तो उसमें भी इकाई का अंक देखेगा कि पीछे वाला लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, वही अपना आंसर है। यानी कि 13 गुणा 19 करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ गए बात को, आगे देखिएगा। जीरो 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर हैं भाई, 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनका इकाई का अंक 0 1 5 और 6 ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही रहता है। वही रहने का मतलब क्या है, वही रहने का मतलब पावर के अंदर बात कर रहा हूं। अगर पावर में आ जाए, देखो पहले एक बार और समझो, मान के चलो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पावर में भी क्वेश्चन आ सकता है, गुणा भाग में तो मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चन कैसे में आ सकता है, पावर में आ सकता है कि भाई पावर हो 2 की पावर 3 दे रखा है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 2 की पावर 3 को पहले अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो पावर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करना है। मैंने वर्ग बताया था आपको, वर्ग पे पावर 2 थी, इसका मतलब उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करता था। पावर 3 है तो इसमें इस संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 हो गया। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है 8 है ना। ऐसे ही अगर मान के चलो आ जाए 1 की पावर 5 तो क्या आएगा, 1 को 5 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। मतलब क्या है कि 1 की कितनी ही पावर करे, 5 करे, 15 करे, 215 करे, कुछ भी करे, इकाई का अंक कितना आने वाला है 1 आने वाला है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिएगा, चाहे 0 को 0 से गुणा कर दीजिएगा, लास्ट में क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 के 5 से 7 से 9 से 10 से 0 की पावर 150 करेंगे तो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। समझ गए बात को, पावर के अंदर चाहे 0 है लास्ट में, चाहे 1 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, अगर पावर देख रहे हैं तो इकाई का अंक अपना वही आएगा जो दे रखा है। दे रखा का मतलब अगर लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा, लास्ट डिजिट 1 है तो 1 ही आएगा, और लास्ट डिजिट 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। देखो मान के चलो मैंने लिख दिया कि भाई 25 की पावर 4, 25 की पावर 4 या 25 की पावर 3, कितना भी लिख लीजिएगा आपकी मर्जी है। इसको सोल्व करेंगे तो मतलब 25
गुणा 25 गुणा 25, यही करेंगे ना। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो चाहे कितनी ही पावर कर ले इकाई का अंक सेम रहता है, वही रहता है। 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई का अंक पूरी वैल्यू का कितना आएगा, 5 ही आएगा। सोल्व करके देख लीजिएगा। देखो पूरी 25 गुणा 25 गुणा 25 मत कीजिएगा, मैंने बताया था पहले 25 गुणा 25 गुणा 25 मत कीजिएगा। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक से ही गुणा कीजिएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ गया, 25 आ गया। अब भी पूरा 25 मत लीजिएगा, अब इसका भी इकाई का अंक लीजिएगा। इधर 5 है, इधर फिर 5 है, 5 गुणा 5 करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा और इकाई का अंक क्या आएगा, 25 में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है और पावर चाहे कितनी ही हो, 1 2 3 4 5 10,000 5,000 10,000 जितनी भी पावर है, इकाई का अंक चेंज नहीं होने वाला है, लास्ट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। समझ गए बात को? ऐसे ही अगर हम ले कि भाई 216 की पावर 36 या 37, 216 की पावर 36 37 कुछ भी ले लीजिएगा, लास्ट डिजिट देखिएगा क्या है, 6 है ना। तो लास्ट डिजिट 6 है, पावर कितनी हो हमें नहीं पता, इसका आंसर भी 6 ही आएगा। इसका लास्ट डिजिट, इसका इकाई का अंक भी 6 ही आएगा। लास्ट डिजिट 6 है और पावर कितनी ही हो उसका लास्ट डिजिट भी 6 आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लास्ट नंबर इकाई का अंक अगर पीछे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो चाहे कितनी ही पावर कर ले हम, उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होने वाला है। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 रहेगा, चेंज नहीं आएगा, नो चेंजमेंट। समझ गए बात को? आगे देखिएगा। अब एक सर्किल आता है 4 का और एक सर्किल आता है 9 का। 0 1 5 6 का तो बता दिया, जहां 0 दिखाई दे कितनी ही पावर हो आग मीच के 0 लगा देना, जहां 6 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, कितनी ही पावर हो आग मीच के वही आंसर लिख दीजिएगा जो इकाई का अंक है। अब आता है कि एक सर्किल 4 का और एक सर्किल 9 का। तो देखो मैं आपको एक बार बताऊं, देखो 4 की पावर अगर हम 1 करें तो कितना आता है, 4। 4 की पावर अगर हम 2 करें तो कितना आता है, 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। 4 की पावर अगर हम 3 करें तो कितना आता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 64। 4 की पावर अगर हम 4 करें तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 256। 4 की पावर 4 हमने की थी तो कितना आ गया था, 256। ऐसे ही अगर 9 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 9 आएगा, 9 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 81 81 आ जाएगा, 9 की पावर अगर हम 3 करें हैं तो कितना आएगा, 729। ऐसे आता जाएगा आगे। देखो जब मैं सिर्फ 4 और 9 के बारे में ही बता रहा हूं, 0 1 5 6 का बता दिया था सेम आने वाला है, लेकिन अगर 4 और 9 आ जाए लास्ट का डिजिट और लास्ट का डिजिट ही निकालना हो, इकाई का अंक ही निकालना हो, तो 4 की पावर जब हमने 1 थी तो कितना आया लास्ट डिजिट, 4 आया। जब 4 की पावर 2 थी तो लास्ट डिजिट कितना आया, 6 आया। 4 की पावर जब 3 थी तो इकाई का अंक क्या आया, फिर 4 आया, और 4 की पावर 4 थी तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 9 की पावर जब 1 थी तो 9 आया, 9 की पावर जब 2 थी तो इकाई का अंक 1 आया, और 9 की पावर 3 थी तो फिर इकाई का अंक 9 आया। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया कि देखो अगर पावर पहले मैं इसका बताता हूं इधर, अगर पावर सम संख्या, यदि पावर सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, अगर पावर सम संख्या में है, सम संख्या का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे सम संख्या है तो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, 4 की पावर 2 है, सम संख्या है, इकाई का अंक क्या है, 6 है। 4 की पावर 4 है, इकाई का अंक क्या है, 6 है।
4 की पावर कितनी ही हो, लेकिन अगर सम संख्या में है तो इकाई का अंक हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और यदि विषम संख्या है, यदि विषम संख्या है, ओड नंबर है, यदि विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक अपना क्या आ जाएगा, 4 ही रहेगा। तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। 4 की पावर 1 थी, विषम संख्या थी, ओड नंबर था, इकाई का अंक 4 रह गया। 4 की पावर 3 था, ओड नंबर था, विषम संख्या थी, इकाई का अंक 4 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर 4 के अंदर लास्ट अंक 4 है और उसकी पावर पूछे और इकाई का अंक पूछा है, तो 4 की पावर अगर सम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 4 ही रहेगा। समझ गए बात को। ऐसे ही 9 में क्या समझे, अगर सम संख्या दे रखी है, अगर सम संख्या दे रखी है तो 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, तो सम संख्या दे रखी है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर विषम संख्या दे रखी है, ओड नंबर दे रखा है पावर, तो वही आएगा, यानी कि 9 ही आएगा। 9 की पावर 1 में भी 9, 9 की पावर 3 में भी 9। मतलब क्या है, 4 और 9 के अंदर क्या है, अगर विषम संख्या पावर है तो सेम आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। लेकिन अगर पावर हो सम संख्या तो 4 में कितना आएगा, 6, और 9 में कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या समझे कि इनका टोटल 10 होना चाहिए। 10 होने का मतलब, अगर विषम संख्या है तो 4 आ गया, विषम संख्या है तो 4 आ गया, सम संख्या के लिए पूरा 10 करना, यानी कि 4 तो आ चुका, कितना और बच गया, 6 बच गया। तो विषम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी तो कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ऐसे ही विषम संख्या है तो इकाई का अंक वही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। और सम संख्या है तो पूरा 10 बनाने के लिए 9 तो आ चुका, कितना और रह गया बाकी, 1। तो अगर 9 की पावर सम संख्या है तो 1 आएगा। दोनों में एक ही बात का ध्यान रखना है, 0 1 5 6 है, पावर कितनी ही हो वैल्यू वही रहेगी। लेकिन अगर 4 है, पावर सम संख्या है तो 6 आएगा, पावर विषम संख्या है तो 4 ही रहेगा। और अगर लास्ट में 9 है और पावर कितनी ही हो, अगर सम संख्या है तो 1 आएगा, और अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा। समझ गए बात को। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं 729 की पावर 186, 169 की पावर 343, 289 की पावर 121। ठीक है। और इधर लिख रहे हैं हम, पीछे 4 दे रखा हो, 144 की पावर 144, 164 की पावर 341, और 724 की पावर भी कितना कर देते हैं, 142। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था वही बात लागू करेंगे। देखिएगा लास्ट अंक क्या है, लास्ट अंक इसके अंदर 9 है, और 9 अंक है, और पावर देखिएगा सम संख्या है या विषम संख्या है। पावर अगर सम संख्या है, ये 186 186 इवन नंबर है, तो अगर 9 लास्ट डिजिट है, और अगर सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। बताया था, लास्ट डिजिट 9 है और पूरी जो पावर है वो क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है और लास्ट डिजिट 9 है, तो इकाई का अंक मैंने क्या बताया था, 9 ही रहेगा। लास्ट डिजिट 9 है, पावर 121 विषम संख्या है, तो अंक इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। समझ गए बात को। अब 4 का चेक कर लीजिएगा, लास्ट डिजिट 4 है, पावर सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लास्ट डिजिट 4 है, पावर विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, 4 ही रहेगा। और लास्ट डिजिट 4 है और पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर 9 है और सम संख्या है तो 1 आएगा, विषम संख्या है तो 9 ही रहेगा। अगर लास्ट डिजिट 4 है और सम संख्या है तो 6 रहेगा, और विषम संख्या है तो 4 ही रहेगा। समझ गए इस बात को। आगे देखिएगा, पहले क्वेश्चन देता हूं, इसके मैं आपको कमेंट करके बताना है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई, लिखिएगा फटाफट।
110 की पावर 211, 115 की पावर 312 और 116 की पावर 321 और 121 की पावर 121, इसको सोल्व कीजिएगा। आगे दे रहा हूं 94 की पावर 94 ज्ञात कीजिएगा। 94 की पावर 95 ज्ञात कीजिएगा। 99 की पावर 99 ज्ञात कीजिएगा और 999 की पावर 999 ज्ञात कीजिएगा और 999 की पावर 1000 ज्ञात कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हैं। 9 के 9 क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट में देना है। कुछ भी समझ में ना आए, हर एक क्वेश्चन का, हर एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई कमेंट पढ़ूंगा और उस कमेंट का रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो इन 9 के 9 का आंसर देना है कि 110 की पावर 211 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 115 की पावर 312 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 116 की पावर 321 हो, 121 की पावर 121 हो, 94 की पावर 94, 94 की पावर 95, 99 की पावर 99, 999 की पावर 999 और 999 की पावर 1000 हो। तो इन सब का इकाई का अंक लास्ट डिजिट क्या आने वाला है ये आपको कमेंट करके बताना है एक एक करके। कुछ भी समझ में ना आए मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, मैं लिख रहा हूं इधर 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 और फिर लिख रहा हूं 25 गुणा 7 और फिर लिख रहा हूं मैं 35 गुणा 11। देखो देखो ध्यान से देखो, लिख रखा है 15 गुणा 12, 25 गुणा 7 और 35 गुणा 11 है। तो इस इनमें इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब क्या कॉमन बात है इसमें, देखो 5 5 5, इधर कुछ भी हो लेकिन एक संख्या में इकाई का अंक क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, इसमें भी 5 दे रखा है। तो पहले गुणा कर लीजिएगा, फिर आपको कंसेप्ट बताता हूं कि क्या लगाना है। 15 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, 180। 15 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, 180। और 25 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 25 7 175। और अगर 35 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 385। सॉरी, 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आ गए, यानी कि इकाई का जो अंक है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर क्या है, 5 है और इसके अंदर भी क्या है, 5 है। जब हमने 15 को 12 से गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आया था। 25 को 7 से गुणा किया था तो इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। 35 को 11 से गुणा किया तो इकाई का 5 था, और 35 को 11 से गुणा करेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5। ये 0 आया, ये 5 आया, ये 5 आया। अब देखिएगा, आप कोई भी गुणा कर लीजिएगा, एक और गुणा ले लीजिएगा, मान के चलो 45 गुणा कर देते हैं 2 ही, तो 45 गुणा 2 कितना होता है, 90। इकाई का अंक भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 45 गुणा 2 करेंगे, 90 आ गया। इकाई का अंक क्या है, 0 है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इकाई का अंक एक 5 हो, कोई सीरीज दे रखी है लंबी सी गुणा, एग्जाम्पल बताऊंगा अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा। एक लंबी सी गुणा दे रखी है जिसमें इकाई का अंक क्या दे रखा हो, 5 दे रखा हो, एक 5 आ जाए, कहीं भी पूरी श्रृंखला के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर अपने को एक 5 दिखाई दे और एक विषम संख्या ओड नंबर दिखाई दे, एक विषम संख्या ओड नंबर दिखाई दे और एक लास्ट डिजिट 5 हो। देखो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इकाई का अंक 5 है, और जो दूसरी संख्या से गुणा करना था वो भी क्या है, विषम संख्या है। तो इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, इकाई का अंक हमेशा हमेशा के लिए 5 आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक संख्या 5 हो और एक विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। और एक 5 हो लास्ट डिजिट और दूसरा गुणा सम संख्या आ जाए कोई भी, तो इकाई का अंक जो है वो हमेशा कितना आएगा, वो 0 आएगा। चेक कर लीजिएगा, 0 आएगा। 45 गुणा 2 था, इकाई का अंक 5 है, और एक सम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है, 0 है।
लास्ट डिजिट 5 है और इसका भी सम संख्या है, गुणा कर रहे हैं तो लास्ट इकाई का अंक है, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई संख्या 5 दे रखी हो लास्ट में और एक विषम संख्या आ जाए तो क्या आएगा, वो आएगा इकाई का अंक 5। और अगर 5 आ जाए और सम संख्या अगर दे दी हो कोई भी तो उसका इकाई का अंक हमेशा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर एक बात और बता देता हूं, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई दिमाग में परमानेंट, कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करें, वो चाहे अपने आप में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसको 0 से गुणा कर दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पूरी सीरीज के अंदर अगर पीछे 5 है और सम संख्या है तो 0 आएगा, और अगर 5 है और विषम संख्या है तो क्या आएगा, विषम संख्या है तो 5 आएगा, विषम संख्या है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। देखो 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 भाई, मैं देता हूं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। दूसरा मैं दे दूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे करके कहां तक चला गया, 15 तक चला गया। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 हो रहा है। ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या, ओड नंबर है तो विषम संख्या है। और एक इसके अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। पूरी श्रृंखला के अंदर एक 5 आ रहा है और विषम संख्या से गुणा करना है, तो जो इकाई का जो अपना अंक रहेगा वो क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। पूरी श्रृंखला विषम संख्या है और सीरीज के अंदर एक 5 आ गया है तो इकाई का अंक भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसके अंदर देखिएगा एक 5 है और एक सम संख्या भी दी हुई है। देखो ये विषम संख्या दे रखी है, ये 7 5 3 1, लेकिन एक सम संख्या भी अगर आ गई तो वो 5 गुणा 2, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा। मान के चलो मैंने 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आया, 10 आया। अब इस 10 को चाहे मैं सम संख्या से गुणा करूं चाहे विषम संख्या से गुणा करूं, लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा। 10 को हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो 30 ही रहेगा। 10 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 70 ही रहेगा। 70 को अगर हम फिर 9 से गुणा करेंगे तो 630, यानी कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या चलता रहेगा, 0 चलता रहेगा। इसके अंदर एक 5 आ गया है, एक सम संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें देखिएगा 1 2 3, बीच में कहीं 5 भी आया होगा और इधर भी 15 है, इसमें भी 5 है, ये 5 है और इधर सम संख्या 2 है तो 2 गुणा 5 जरूर आया है, तो इसमें भी सम इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या है, कितनी ही बड़ी सीरीज हो चाहे छोटी हो, कैसे भी पूछी जाए एग्जाम के अंदर, अगर लास्ट डिजिट एक 5 है, कहीं ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, पूरी श्रृंखला के अंदर पूरी सीरीज के अंदर एक इकाई का अंक 5 है और सम संख्या से गुणा करना है तो 0 आएगा इकाई का अंक। और अगर एक 5 है और विषम संख्या से गुणा करना है पूरा का पूरा तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन देता हूं, कीजिएगा, ना समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा। इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 तक चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 6, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि
1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है अपना कि सभी नहीं, 1 से 17 तक सम संख्याओं का गुणा, सम संख्याओं की गुणा में अगर दिखाई कम दे रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। 1 से 17 तक की सम संख्याओं की गुणा में इकाई का अंक क्या रहेगा। 1 से 17 तक की गुणा में इकाई का अंक क्या रहेगा। ये 4 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, और लास्ट है कि 1 से 17 तक सम संख्याएं जितनी भी आती हैं वो इवन नंबर जितने भी है उन सब का आपस में गुणा कीजिएगा, इकाई का अंक क्या रहेगा ये आपको बताना है। इकाई का अंक का चैप्टर था अपना आज का, कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई इकाई का अंक पूछा गया हो, लास्ट डिजिट पूछा गया हो आर्मी लेवल का, कहीं से कुछ भी पूछा गया हो, ले आइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया मेहनत करनी है, जी जान लगा के अब की बार बिल्कुल -0 लेवल से लेकर के हमें मेरिट तक जाना है। और आपको इस चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है, बाकी रोजाना मिलेगी। और शेड्यूल भी बता दिया जाएगा कि इस टाइम पर इस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।